अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम इन उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम सीख रहे हैं कि हम किस तरह टिक टेक टो गेम को सी शार्प में डेवलप करेंगे। गेम तो हमने डेवलप कर दिया है पिछले 4 ट्यूटोरियल में। इस ट्यूटोरियल में हम सेटअप क्रिएट करेंगे इसको, ताकि हम इसको दूसरे कंप्यूटर्स पे भी इंस्टॉल कर सके। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक कर दें और फिर ओपन फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर। तो ये आपको इस तरह का यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को इनिशियली सोल्यूशन को इनिशियली सेव किया था। और क्लिक कर दें इस पे और फिर बिन और ये डीबग। तो ये है हमारी एप्लीकेशन की एक्जी, जो कि हमने अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी है। हमने साथ में ये फाइल्स भी प्रोवाइड करने हैं, तो इसके लिए हम सेटअप बनाएंगे। लेकिन करंटली ये डिबग फोल्डर में है, आप इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। एक बेहतर तरीका है कि आप यहाँ पे ये करंटली डिबग है रिलीज कर दें और इसको बिल्ड कर दें। तो जब बिल्ड सक्सीड हो जाएगा तो फिर ओपन फोल्डर, क्या आपको शायद नजर ना आए, ओपन फोल्डर इन विंडो एक्सप्लोरर। और अब आप यहाँ पे बिन में रिलीज का भी फोल्डर देखेंगे। एक चीज जो कि मैं करना चाहता हूँ वो है इस गेम का नाम चेंज करना चाहता हूँ। करंटली ये है टिक टेक टो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हो ये वाला नहीं, यहाँ पे तो चेंज नहीं हो सकता। JI यानी जावेद इकबाल टिक टेक टो। और इसके अलावा मैं ये आइकॉन चेंज करना चाहता हूँ। आइकॉन मैंने मेरे साथ पहले से ही मैंने बनाया हुआ है। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और मैं सिर्फ इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो ये हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आइए और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी नजर आएगी फॉर्म की आइकॉन, और इसको सिर्फ सेलेक्ट कर दें। तो अब आप देख रहे हैं, अब मैं इस सॉल्यूशन को रिबिल्ड करता हूँ और बिल्ड सक्सेसफुल। अब बिफोर हम इसकी सेटअप को बनाएं, एक फाइनल टाइम इसको देखते हैं कि काम कर रहा है बिल्कुल सही। स्टार्ट न्यू गेम और प्लेयर 1 इज द विनर। सो काम कर रहा है। अब हम सेटअप बनाएंगे। सेव कर दें इसको, क्लोज द सॉल्यूशन और फिर फाइल न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको नजर आएगा अदर प्रोजेक्ट टाइप्स। तो क्लिक कर दें सेटअप एंड डिप्लॉयमेंट। एक ये ऑप्शन है, लेकिन हमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर का ऑप्शन चूज करना है। और फिर सेटअप विजार्ड, और मैं इसको नाम देता हूं टिक टैक टो सेटअप, और हम क्रिएट कर देते हैं और ये हमें ये विजिट हमारे सामने आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये हमसे क्या करता है, डू यू वांट टू क्रिएट अ सेटअप प्रोग्राम टू इंस्टॉल एन एप्लीकेशन। तो किस लिए, विंडोज एप्लीकेशन के लिए या वेब एप्लीकेशन के लिए। चूंकि विंडोज एप्लीकेशन है तो हम यही सेलेक्ट कर देंगे, इसके को हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट। अब ये आपसे फाइल मांग रहा है जो आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और आप जाएं अपने मिन और रिलीज फोल्डर में और सेलेक्ट कर दें सारे, और नेक्स्ट। और ये फाइनली आपको
This wizard will now create a project based on your choices. So finish पे क्लिक कर दें और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा सब कुछ. अब इम्पोर्टेंट चीज जो है वो इसमें ये प्रॉपर्टीज है. जब आप यहाँ पे आएंगे तो तब आपको ये प्रॉपर्टीज नजर आएंगी, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको इग्नोर करता हूँ. राइट क्लिक कर दें और इसको बिल्ड कर दें तो बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. ये आप देख रहे हैं. और जैसे ही बिल्ड सक्सीड हो जाए तो ये आपको ऑप्शन, इसको सेलेक्ट कर दें और आपको ऑप्शन अब नजर आएगा इंस्टॉल. क्लिक कर दें इंस्टॉलेशन तो ये आपको के सामने टिक टेक टो सेटअप. अब आप देख लें टिक टो सेटअप और ये सारे आप, ये यहां से आ रहा है, ये भी यहां से आ रहा है, टाइटल यहां से आ रहा है, प्रोडक्ट नेम यहां से आ रहा है. तो नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं ये आपको फोल्डर की लोकेशन का बता रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे ये डिफॉल्ट कंपनी नेम कर रहा है. यहाँ से यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफॉल्ट कंपनी नेम, प्रोडक्ट कंपनी, ये है मैन्युफैक्चरर. तो ये इसीलिए यहाँ पे ये कर रहा है. पहले इसको सेटअप को रन करते हैं, देखते हैं कि होता है या नहीं. और सेटअप रन हुआ सक्सेसफुली तो क्लोज कर दें. अब उस लोकेशन पे चलते हैं जहां पे ये हमें कह रहा था डिफॉल्ट कंपनी नेम, और इसने हमारे लिए गेम इंस्टॉल कर दिया है. और अब गेम को रन करते हैं, देखते हैं सही काम कर रहा है. तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम ये सेटअप बना सकते हैं. अब हम इसको रिमूव भी करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं और कुछ. तो अब आप वापस उस लोकेशन में जाएं तो आपको वो नहीं मिलेगा डिफॉल्ट. तो अब एक चीज करते हैं, प्रोडक्ट नेम का नाम JI जावेद इकबाल टिक टेक तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए, सेम JI टिक टेक तो इंस्टॉलेशन. सो इंस्टॉलेशन हो जाएगा. डिफॉल्ट कंपनी के बजाय मैं इसको देता हूं JI ग्रुप. एक कंपनी है मेरी. ऑथर जो है वो भी JI ग्रुप कर देते हैं. और ये आपसे पूछ रहा है कि ऐड रिमूव प्रोग्राम आइकॉन. यहाँ पे हम आइकॉन ऐड कर देते हैं. और ये डेस्कटॉप पे है हमारे पास. ऐड हो गया. अब वापस चाहते हैं प्रॉपर्टीज में, सेलेक्ट कर दे और आइकॉन. तो ऐड रिमूव में ये चूंकि विंडोज 8.1 है तो आपको यहाँ पे ये जिस तरह ये आइकॉन्स हैं आपको नजर आएगा. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. तो जैसे ही आप सारा कुछ कर देंगे तो अब हम इसको दोबारा रीबिल्ड करते हैं. और बिल्ड हो रहा है, बिल्डिंग और रीबिल्ड सक्सेसफुल. अब एज यूजुअल जैसे कि हमने किया था
एक्सप्लोरर में जाएं और डिबग और सेटअप के दो वो आपके सामने होंगे, किसी पे भी क्लिक कर दें और स्टार्ट हो गया सेटअप विजिट। आप देख रहे हैं अब ये JI ग्रुप, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरर को JI ग्रुप कर दिया और JI टिक टेक टो और नेक्स्ट और फाइनली तो क्लोज कर दें। चलते हैं उस लोकेशन पे जहां पे इसने इसको अब सेव किया है या इंस्टॉल किया है, तो JI ग्रुप टिक टेक टो एंड दैट्स अबाउट इट। इसी तरह इसको रन कर दें। सॉरी, ये है, तो आप देख रहे हैं गेम मौजूद है और गेम रन भी हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ फाइल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस फाइल की ज़रूरत है अपने यूज़र्स को शो करना, बाकी किसी सारों फाइल्स को हम हिडन कर देते हैं। तो बड़ा आसान है, ये अभी थोड़ी देर में करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको शो करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कि ये कहाँ पे है। तो JI टिक टेक टो और ये आइकॉन भी आप देख रहे हैं जो कि हमने इंस्टॉल किया था। अब आप इसको अनइंस्टॉल करते हैं और अनइंस्टॉल हो गया। आप देखें वो फोल्डर भी अब रिमूव हो गया है यहाँ से। इतनी तफसील से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ की समझ आ जाए। तो JI यहाँ से चला गया। तब वो अब कुछ फाइल्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा, जैसे कि इन फाइल्स की यूजर्स को कोई ज़रूरत नहीं और कि वो उसको हिडन होना चाहिए इनको, तो इसको इन फाइल्स को सेलेक्ट कर दें और प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे एक होगा हिडन, करंटली फॉल्स है तो ट्रू कर दें। इसी तरह इसके साथ भी कर लें, हिडन हिडन और हिडन। ट्रू और ट्रू, सिर्फ हम एक्जी को छोड़ देंगे, इसको हिडन नहीं होना चाहिए वरना फिर यूजर इसको यूज नहीं कर सकेगा। तो रिबिल्ड कर दें, बिल्ड हो रहा है। अब चलते हैं, यहां से भी आप कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं, तो यहां से कर देते हैं। इसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टॉल JI ग्रुप और फिनिश कर दें, क्लोज। अब आप जाएंगे तो सिर्फ एक ही फाइल वहां पे आपको नजर आएगा, JI ग्रुप। देयर वी गो। हमने इसको हिडन नहीं किया, आप इसको भी कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, और इसको भी हिडन का अगर आप चाहते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह सेटअप्स बनाते हैं। मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। अब आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह आप बड़ी आसानी के साथ सेटअप को इंस्टॉल और सेटअप्स बना सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जब आप फाइनल सेटअप बना लें तो आप रिलीज में बनाएं, इसको सिर्फ ये कर दें और रीबिल्ड कर दें। बिल्ड हो रहा है,
ये ज़रूरी नहीं लेकिन कीजिएगा, क्योंकि ये द पर्पस ऑफ इन दोनों फोल्डर्स में डिफरेंस ये है कि अगर कोई डिबग कोड होगा, सी# में कुछ डिबग्स कोड होते हैं जिसको हमने अभी किसी भी ट्यूटोरियल में डिस्कस नहीं किया, तो अगर आप इसको रिलीज कर देंगे तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे, आपके प्रोग्राम में वो इग्नोर होंगे। अगर तो डिबग कोड है और आपने ये सेटअप अपने यूजर्स को दे दिया तो उनको वो डिबग कोड भी नज़र आएगा। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और ये प्रोजेक्ट को भी ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए खुदा।